तो भाई देखो, अगर आप में से कोई भी भाई बहन या मेरे दोस्त अगर वेट गेन से सफर कर रहे हैं, मतलब रिसेंट पास्ट में उन्होंने अगर वेट गेन किया है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है कि जनरली हम वेट गेन करते कैसे हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है जिनके इसमें हम वेट गेन करते हैं। तो पहली चीज़ तो सिंपल होती है कि अगर हम कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं, सपोज करो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको चाहिए 1000 रुपए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि 1000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, 1500 रुपए कमा रहे हो, तो आप 1000 रुपए खर्च करोगे और 500 रुपए कहाँ जाएंगे, वो आप अपनी सेविंग में डालोगे। सिमिलरली क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी को जैसे 2200 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए और हम ले रहे हैं 2700 2800, तो 2200 कैलोरीज तो यूज हो जाएंगी, लेकिन जो बाकी की 600 किलो कैलोरीज होंगी वो कहाँ जाएंगी, तो हमारी बॉडी उनको स्टोर कर लेती है। तो इस तरीके से हम वेट गेन कर सकते हैं। दूसरा जो वेट गेन का कारण होता है वो ये होता है कि अगर कभी भी हमें स्ट्रेस होने लग जाता है तो उसकी वजह से भी हम वेट गेन कर सकते हैं। अगर हमारे को स्लीप सिकनेस हो गई या हम किसी वजह से कम सो रहे हैं, 8 घंटे से कम सो रहे हैं, तो उस केस में भी हम वेट गेन कर सकते हैं। और एक जो तीसरा बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है, फॉर एग्जांपल हमें डायबिटीज है, या फिर गर्ल्स के केस में अगर हम बात करें पीसीओडी या पीसीओएस है, तो इस केसेस में भी हम वेट गेन कर सकते हैं। तो आप सभी जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो बॉडी बनती है, तो हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज प्रोटीन। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी बॉडी में जो प्रोटीन इंटेक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सपोज आपका वेट अगर 60 किलोग्राम अभी है, तो आपको एटलीस्ट उसका 1.5 यानी पर ग्राम 1.5, ठीक है, तो यानी अगर आपका 60 किलोग्राम वेट है तो आपको लगभग ये मान लीजिए कि 90 ग्राम प्रोटीन हर रोज आपको कंज्यूम करना ही करना है। और अगर आप किसी फॉर्म में फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं या आप कोई एथलीट हैं, तो एटलीस्ट आपको उसका 2x यानी अगर आप 60 किलोग्राम के तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा। अब बात आई कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रोटीन किस फॉर्म में लेना है। तो हमारा जो खाना होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ वेजिटेरियन फूड की, तो आप पल्सेस कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, आप चने भिगो के खाइए, ठीक है, और स्प्राउट्स जो होते हैं वो भी बना सकते हैं, वो खाइए। इसके अलावा जैसे बेसन का चीला खाइए, पनीर खाइए, टोफू खाइए। अगर आप थोड़ा सा एगिटेरियन हैं तो आप एग्स कंज्यूम करिए, रोज 4-5 अंडे खाइए, ठीक है, उससे आपको एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे अगर मैं वेजिटेरियन फूड की बात करता हूँ, तो वेजिटेरियन फूड को जनरली कंसिडर किया जाता है वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, अराउंड 19 अमीनो एसिड्स। तो एक फूड के अंदर, किसी भी एक वेजिटेरियन फूड में ऐसा कंसिडर किया जाता है, साइंटिफिकली इवन ये प्रूवन भी है कि एक फूड के अंदर कभी भी कंप्लीट 19 अमीनो एसिड्स नहीं होंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमें फूड जो हमारा है, अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो हम वो मिक्स में खाते हैं। फॉर एग्जांपल रोटी के साथ हम खाएंगे दाल, चावल के साथ हम खाएंगे दाल, हाँ सॉरी, चावल के साथ दाल खा ली, चावल के साथ राजमा खा लिए, छोले खा लिए। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे, कुछ अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल वो ऐसे होंगे जो चावल के अंदर होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके राजमा या छोले के अंदर होंगे। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। बट क्या होता है कि हम पूरे दिन तो राजमा नहीं खाते रहेंगे, पूरे दिन तो हम छोले नहीं खाते रहेंगे ना, तो इसी वजह से जो वेजिटेरियन फूड होता है कहीं ना कहीं उसके थ्रू डायरेक्टली हम अपना जो 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे की, हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते। इसीलिए हमें प्रोटीन के लिए कुछ अलग सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज 200 ग्राम पनीर खा रहे हो, तो 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 200 ग्राम अगर आप पनीर खा रहे हो तो आपको इजीली 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लोगे। बट हर रोज 200 ग्राम प्रोटीन खाना इज नॉट लाइक फिजिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें किसी और फॉर्म में प्रोटीन लेना पड़ता है। जनरली जैसे जो प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म है सप्लीमेंट के फॉर्म में, वो या तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन है दैट इज वे प्रोटीन। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि वे प्रोटीन को कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि जो वे प्रोटीन होता है मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। आप सबने पनीर खाया होगा, जब हम पनीर बनाते हैं दूध को फाड़ने के बाद, तो पनीर को यानी जो सॉलिड पार्ट है उसको हम साइड कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और जो पानी बच जाता है बेसिकली उस पानी को फिर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, और उससे हम अपना वे प्रोटीन बनाते हैं। तो वे प्रोटीन किसी और चीज से नहीं बल्कि दूध से ही बनता है। हाँ, जो दिक्कत वाली बात है वो ये बात है कि जो वे प्रोटीन होता है आजकल उसके अंदर बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन होती है, यानी उसके अंदर कई बार जो कंपनीज होती हैं वो एंटी केकिंग एजेंट्स मिला देती हैं, कई और केमिकल्स मिला देती हैं, ठीक है, कुछ फिलर्स मिला देती हैं, और वो बेसिकली इवन शुगर्स भी, और वो बेसिकली उस प्रोटीन को अनकंज्यूमेबल बना देती है। तो इशू ये है। तो इसीलिए हमारे देश में अभी कुछ कंपनीज हैं, आप में से कुछ लोग हेमंत सिंह को जानते होंगे, फूड फार्मर। तो बेसिकली उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है, ऑन नाम है इसको, ओनली व्हाट्स नीडेड। तो उनका जो प्रोटीन है उसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स है,
फर्स्ट कंपोनेंट इज वे प्रोटीन, सेकंड कंपोनेंट इज कॉफी बीन्स, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉफी बीन्स से यूज करते हैं, किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर को नहीं यूज करते हैं। और जो थर्ड थिंग है दैट इज कि अब उसे मीठा कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो यूज करते हैं स्टीविया को, डायरेक्टली स्टीविया को, ना कि आर्टिफिशियल किसी स्वीटनर को, राइट। तो हमें ये भी याद रखना है कि आर्टिफिशियल कोई भी स्वीटनर नहीं हो उसके अंदर, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट भी नहीं हो, ओके, और एंटी केकिंग एजेंट ये सब भी नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी प्रोटीन मार्केट में मिल रहा है जिसके अंदर ये कोई भी केमिकल्स नहीं हो, तो गो विद दैट, ओके। उन सारे प्रोटीन को आप कंज्यूम कर सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, ओके। तो बेसिकली हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा वो है प्रोटीन की, बट प्रोटीन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दोगे और आप सच में वेट लॉस कर दोगे। तो उसके लिए आपको 3 चीजों का और ध्यान रखना है। उसमें से पहली चीज ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट है, प्रोटीन आपके खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपको खाना भी प्रॉपरली अच्छे से खाना है। सेकंड थिंग इज खाने के अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप जो है वो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की, आइडियली 8 घंटे आपको हर रोज सोना ही सोना है। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको जितना हो सके स्ट्रेस से बचना है। तो स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप किसी भी फॉर्म में वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डोपामीन रिलीज करती है। तो डोपामीन क्या होता है, एक स्ट्रेस बस्टर हार्मोन होता है, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू, ओके। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट चीज है वो तो आप सभी को पता ही है कि आपको हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको हर रोज एटलीस्ट 3-3.5 लीटर पानी पीना है। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल श्योरिटी से कि आप अपना वेट लॉस भी इजीली कर पाएंगे और आपकी लाइफ की जो बाकी भी जो प्रॉब्लम्स होंगी यू आर गोइंग टू सॉल्व देम वेरी वेरी इजीली, ओके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस देन काइंडली शेयर, कमेंट एंड लाइक।